अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस वीडियो में हम बात करते हैं PSY P631 के असाइनमेंट के सलूशन की। इजी असाइनमेंट है आप लोगों की, लेकिन आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रही है। आई होप सो अगर आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देख ली तो आप लोगों को फुल असाइनमेंट की समझ आ जाएगी। आप लोगों को यही असाइनमेंट इजी लगेगी इंशाल्लाह। टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अब क्वेश्चन फाइल की तरफ। जी, तो ये है आप लोगों की क्वेश्चन फाइल। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पहले लर्निंग ऑब्जेक्ट बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर आपने ये असाइनमेंट मुकम्मल कर ली तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप चाइल्ड के कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में आपको असेस कर सकेंगे, उसके स्टेज को। जो मेन बात है इस असाइनमेंट में वो आपको बताई गई है कि आपने क्या करना है। ये देखें, ये कि मस्ट एडमिनिस्ट्रेशंस करना है। आपने किस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशंस करना है, जो पियाजे ने कंजर्वेशंस ऑफ वॉल्यूम टास्क टू वन चाइल्ड एज बिटवीन 3 to 7 years टू राइट ऑफ अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑफ द फाइंडिंग। आपने समझ लें कि एक प्रैक्टिकल करना है, किस पे, एक चाइल्ड पे। ये पियाजे ने एक थ्योरी दी थी जिसके मुताबिक हर जो चाइल्ड है या हर जो इंसान है वो उसके डेवलपमेंटल के 4 स्टेज होते हैं। उसमें से एक स्टेज असाइनमेंट के मुताबिक आपने बताना है। वो स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें एज 3 से 7 ईयर इंक्लूड है। तो इस पे क्या करना है कि आपने एक प्रैक्टिकल करना है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम टास्क। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले आप ये देख लें कि आपने इसमें करना क्या है। अच्छा, इसमें आपने जो मतलब सैम्बल या जिस पे प्रैक्टिकल करना ना, जिस बच्चे पे करना है, उसकी एज होनी चाहिए 3 से लेकर 7 ईयर तक। 3 से कम ना हो और 7 से अबव ना जाए एज रेंज आपकी। तो आपने इधर उन्होंने जस्ट बता दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर उन्होंने दी हुई है। आपने प्रोसीजर ऐसे लिखना है। ये देखें, मटीरियल आपने ये यूज़ करना है। मटीरियल के लिए आपको 2 आइडेंटिकल ग्लास चाहिए। फिर एक और आपको ग्लास चाहिए जिसकी शेप चेंज होगी। टोटल 3 ग्लास चाहिए, 2 आइडेंटिकल होंगे, 2 की शेप सेम होगी। लेकिन जो तीसरा ग्लास होगा वो उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी। प्रोसीजर बताया गया है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। ये सारी आपने ना गाइडलाइन पहले उन्होंने हमें दी हुई है इधर तक। जो मेन आपने MS वर्ड पे स्टार्ट करनी है वो इधर से करनी है, रिपोर्ट, ये जो फॉर्मेट है, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखिए उन्होंने बताया हुआ कि जो आपकी रिपोर्ट है उसमें ये स्टेप होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है चाइल्ड इन्फॉर्मेशन। ये आपके इसको आपको सॉरी ये ना 3 मार्क्स की हैं, जिसमें आपने चाइल्ड इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल आप उसके चाइल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या देंगे, ये देखें इन्होंने सैम्पल बताया हुआ है इधर ही। ये बोल रहे हैं इधर आपने चाइल्ड का फुल नेम नहीं लिखना, आप जस्ट 1 लेटर लिख दें। फिर आपने उसकी एज लिखनी है, फिर वो आपने उसकी जेंडर लिखनी है। अब आपने क्या लिखना है, अब सेकंड आपने जो स्टेप लिखना है वो है प्रोसीजरल। ये आपका है 7 मार्क्स का। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इस सेशन में सारी डिटेल लिखनी है कि आपने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया एक एक्सपेरिमेंट को। उसके बाद फिर आपने जो मेन चीज़ है वो लिखनी है, इसमें बिहेवियर ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है बच्चे की, कि जब आपने ये टेस्ट अप्लाई किया, सॉरी ये प्रैक्टिकल मतलब करने लगे एक चाइल्ड पे, तो उसकी कंडीशन कैसी थी, वो उस टाइम नर्वस था, कॉन्फिडेंस था, उसका रिएक्शंस क्या था, जब आपने उसे टास्क दिया तो उसका रिएक्शंस क्या था, वो लिखना है आपने।
और उसके बाद 5 मार्क्स के हैं आपके रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में आपने क्या लिखना है, रिज़ल्ट में आपने ये चीज़, इस चीज़ का एक पैराग्राफ बना देना है कि आया जो आपने कंजर्वेशनल टास्क किया है एक चाइल्ड पे, उसने आइडेंटिफाई किया है वॉल्यूम को। एक गिलास में पानी था, जब वो आइडेंटिकल गिलास थे तो उससे पूछा गया कि क्या दोनों गिलास में पानी बराबर है। अगर उसने बोला है बराबर है तो फिर आपने एक गिलास लिया, जो आपके पास तीसरा गिलास था जिसकी शेप चेंज थी, जिसकी लेंथ ज़्यादा थी, आपने वो पानी उस गिलास में डाल दिया और फिर उससे पूछा कि अब किस गिलास में पानी ज़्यादा है। अगर उसने बोला जो आपने चेंज किया जिसकी लेंथ ज़्यादा है उस गिलास में पानी ज़्यादा है, तो फिर आपने, इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड है उसमें भी लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई। जो पियाजे का ये स्टेज है ना, इसके मुताबिक इसने ये लिखा था इस बारे में कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये 3 से 7 ईयर तक है, और इसमें जो मेन कंसेप्ट है ना, इसमें जो बच्चे इसमें ना सिर्फ सिंबॉलिक लर्निंग सीखते हैं। इसके अलावा इस स्टेज में बच्चों के लॉजिकल जो रीजनिंग है ना वो नहीं अभी आती। लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है कि हर बच्चे में ये एबिलिटीज सेम है। कुछ चाइल्ड ऐसे भी हैं जो उस मतलब इस लेवल को जल्दी अचीव कर लेते हैं, और कुछ चाइल्ड हैं वो लेट अचीव करते हैं। उम्र आगे पीछे हो सकती है लेकिन स्टेजेस के जो स्टेप हैं वो ऐसे ही फॉलो। इसके बाद आपने लिखना है, इसमें आपने रिज़ल्ट बता देने हैं कि आया आपके चाइल्ड के क्या रिज़ल्ट रहे हैं, उसने आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया। और जो आपने लास्ट पे लिखना है ये इसके आपके 5 मार्क्स हैं। इसमें इन्होंने बोल दिया है कि आपने ना एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है। मतलब एक्सपेरिमेंट ये या वही चाइल्ड है। एक तो आपने पहले तो आपने पानी 2 ग्लासेस में पानी प्रोवाइड किया, फिर आपने एक गिलास चेंज किया। तो इसमें उन्होंने बोला है कि आपने सेम ऐसा कोई और टास्क उस पर एक्सपेरिमेंट करना है किसी और चीज़ पे। तो फिर आपने देखना है कि क्या उसमें भी चाइल्ड ने आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ। अगर आप उसी बच्चे को बोलें आप 2 बाउल लें, उनका वेट सेम है, 2 ब्लॉक ले लें छोटे से जो समझ लें कि स्क्वायर शेप में है, और चाइल्ड को बोलें कि बताए कि इनका जो वेट है, जो वज़न है, ये इक्वल है कि अनइक्वल है। पहले वो बताएगा कि इनका जो वेट है वो इक्वल है। फिर आपने क्या करना है, एक ब्लॉक आपने लेना है और उसकी जगह आपने एक ऐसा ब्लॉक उसे दे देना है जिसका वज़न तो आपके मुताबिक सेम है लेकिन उसकी शेप चेंज है। तो फिर आपने चाइल्ड से पूछना है कि आप बताए कि अब उस ब्लॉक में से किसका वेट ज़्यादा है। अगर उसने बोला जो आपने उसे सेकंड ब्लॉक दिया उसकी शेप बड़ी है, उसका वेट ज़्यादा, तो फिर ये चीज़ कंफर्म हो गई है इससे कि इस बच्चे में अभी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो अभी डेवलप नहीं हुई। तो आपने ऐसा कोई भी आपने दूसरा वेट के बारे में आपने वो चीज़ ऐड कर लेनी है। तो लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये बात आपने मस्ट याद रखनी है। जो दूसरा आपने लिखना है ना कोई भी कंजर्वेशनल टास्क, उसमें आपने क्या करना है वो वेट पे होना चाहिए। ये देखिए इन्होंने वाज़िया लिखा हुआ है, डिज़ाइन लास्टली मस्ट यू डिज़ाइन करें वेट कंजर्वेशनल टास्क ऑफ अ चाइल्ड। तो इसके बाद फिर आपने ये बताना है कि क्या उसने अचीव किया उस वेट को कि नहीं अचीव किया। ये सिंपल सी आप लोगों की असाइनमेंट है। जो इसका आंसर है वो आपके हैंड आउट में मौजूद है। मैं आप लोगों के साथ अभी इसके हैंड आउट शेयर करती हूँ। ये देखें लेसन नंबर 27 और इसमें पेज नंबर 95 में ये देखें, ये इधर प्री ऑपरेशनल स्टेज दिया हुआ है पियाजे का। इसके मुताबिक ये देखें इसकी डेफिनेशंस, ये इसके मुताबिक क्या है कि द चाइल्ड थिंकिंग नॉट लॉजिकल, मतलब इसमें उसकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल नहीं है। उसके मुताबिक एक चीज़
अगर बड़ी है या छोटी है, ये उसके लिए ना ये मायने रखती है। ये छोटी चीज़ है, इसमें थोड़ा पानी होगा। ये बड़ा गिलास है तो इसमें पानी भी ज़्यादा होगा, जबकि वो पानी इक्वल था। और आगे ये देखें, लास्ट पे अगर आप जाएं, ये देखें कंजर्वेशनल ऑफ वॉल्यूम। ये देखिए इधर इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। पहले क्या था, दोनों ग्लासेस की शेप सेम थी तो उसने बोला इक्वल पानी है। जब आपने एक गिलास की शेप वही रखी और दूसरे की चेंज कर दी तो फिर उसने बोला जिसकी लेंथ ज़्यादा है पानी भी उसमें ज़्यादा है। इधर उन्होंने सारी डिटेल बताई हुई है कंजर्वेशनल टॉक्स वॉल्यूम में होता क्या है, ये आप रीड कर सकते हैं। इसकी पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपने पेड असाइनमेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। बहुत गर्मियाँ, लाइट गई हुई है हमारी, तो ज़रा वॉइस मिस्टेक को इग्नोर कीजिए।